हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम लोगों ने वैल्यूएशन को समझा था, जिसमें मैंने डिटेल में बताया था हर एक बात को, और हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 और 2 सॉल्व भी किया था वैल्यूएशन। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम लोग को जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ना है वो इन द इवेंट ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन सभी केसेस में पढ़ना है। पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन। एडमिशन, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख रहे हैं एडमिशन के केस में वो डिक्टो क्लास 12 वाला है। क्या सीए इंस्टीट्यूट इसको मानता है? हम बोले हाँ बाबू, वो भी इसको मानता है। आप विश्वास रखिए, आप जो एंट्री देख रहे होते हैं सीए इंस्टीट्यूट के बुक में वो भी सेम ऐसा ही है, लेकिन वो स्किप कर दिया है। वो कुछ स्टेप को स्किप करके लिख दिया है। हम लोग वैसा नहीं करेंगे। जो हम लोग 12th पढ़ के आए होते हैं तो हम लोग को 12th का एडमिशन ऑफ पार्टनर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जहन के अंदर है, आपके अंदर है वो चीज की। हाँ सर, हम जानते हैं, तो वैसे ही बना रहे होंगे बिना किसी डाउट के, और सॉल्व करेंगे और आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। इसलिए जरा सा भी डाउट मत रखिएगा कि सर जो हम एडमिशन के समय में एंट्री सीखे थे क्लास 12 में वो गलत था और अब सही सीख रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अगर क्लास 12 में वो गलत होता तो फिर वो आता ही क्यों? गलत नहीं है, एकदम सही सीखे हुए हैं। हम लोग उसी से बनाएंगे और देखेंगे कि हाँ सर सारे क्वेश्चन बन रहे होते हैं और सभी का आंसर मैच कर जाता है। बात समझ रहे हैं आप मेरा? चलिए शुरू करते हैं बाबू। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन। पहले एडमिशन सीखेंगे, फिर रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखेंगे। स्टार्ट करें उससे पहले एक बात हम लोग सीख जाएंगे, सर सैक्रिफाइस और गेन रेशियो हमको निकालने आना चाहिए। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और गेन रेशियो कैसे निकालते हैं? सर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये हमको जरूरत पड़ता है गुडविल के चैप्टर में। अगर मान लो हम सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम बोले हाँ, अगर हम सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसको सॉल्व करने से अगर पॉजिटिव आंसर आता है, इसको हम सॉल्व करें और पॉजिटिव आंसर आ जाए तो हम बोलेंगे सर सैक्रिफाइस निकला। लेकिन अगर हम सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाएं और जो आंसर निकल के आया वो नेगेटिव में आ गया तो उसका मतलब होता है वो गेन निकला। तो हम कहना चाहते हैं कि बाबू आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट कर लीजिए। अगर हम सैक्रिफाइस का लगाएं ओल्ड माइनस न्यू और आंसर पॉजिटिव आया, प्लस में आया, तो वो सैक्रिफाइस निकला। लेकिन अगर आंसर माइनस में आ गया तो वो क्या निकल जाएगा? गेन। सेम बात गेन के लिए। गेन का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बोले सॉल्व करके अगर आंसर प्लस में आया तो गेन निकला और माइनस में आया तो सैक्रिफाइस निकला। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी एक फॉर्मूला स्टार्ट कर दो, उसी से गेन भी निकल जाएगा और उसी से सैक्रिफाइस भी निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है मेरा? आइए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, जब भी कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो जाहिर सा बात है सर उसको गेन होगा। क्यों? क्योंकि वो नया आएगा, उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, तो उसके लिए तो गेन है। उसको कुछ नहीं मिल रहा था, वो आया और हिस्सा लिया तो उसको गेन हुआ। तो सैक्रिफाइस कौन करेगा? हम बोले सर ओल्ड पार्टनर। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ओल्ड पार्टनर 2 हो, उसमें से किसी एक को ही सैक्रिफाइस हो और एक को गेन हो जाए? हम बोले ऐसा भी हो सकता है। अब क्या बोले? हम बोले बाबू न्यू पार्टनर को हमेशा गेन होगा, क्योंकि वो नया आया है, वो प्रॉफिट में हिस्सा ले लेगा तो नया पार्टनर को गेन होगा। न्यू पार्टनर को हमेशा ही गेन होता है। लेकिन क्या पुराने पार्टनर में से किसी को गेन हो सकता है? हम बोले हाँ, पुराने पार्टनर में से भी किसी को गेन हो सकता है। बात समझ में मेरा? तो जब नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो सर वो क्या क्या लाता है? हम बोले एक तो वो कैपिटल का पैसा लाता है। नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, क्या एंट्री करेंगे सर? ये तो 11th वाला एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का नाम लिख के कैपिटल लिख देंगे। हम बोले हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और क्या लाएगा? गुडविल का पैसा। जैसे ही वो गुडविल लाएगा उसके लिए हम लोग सिचुएशंस बना लिए, क्या क्या होगा। पहला सिचुएशन, नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाएगा
और वो पैसा बिजनेस में रिटेन रहेगा, बिजनेस के पास रहेगा। एंट्री, पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जितना पैसा वो लाएगा, कितना लाएगा, जितना उसका हिस्सा है उतना ही लाएगा। गुडविल पूरे फर्म का हम निकाल लेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीख चुके हैं। हम बोल रहे हैं सर नया पार्टनर जो आएगा वो अपने हिस्सा का गुडविल लाएगा। मान लो किसी फर्म का गुडविल है 3 लाख, तो वो 3 लाख थोड़ी लाएगा, जितना उसको हिस्सा मिला है, जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि वही उसका गेन है, तो वो अपने गेन के बराबर का हिस्सा लाके देगा। एक बात याद रखिएगा, गुडविल में हमेशा जितना गेन होता है और जितना सेक्रीफाइस होता है, पार्टनर उतना ही गुडविल लाता है या ले जाता है। जो पार्टनर गेन करेगा उसको लाके देना पड़ेगा, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको अपने सेक्रीफाइस के बराबर का हिस्सा गुडविल में मिलेगा। और जो पार्टनर गेन करेगा उस पार्टनर को गेन, जितना वो गेन करेगा उतने हिस्से का गुडविल लाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं आप मेरा? तो हम बोल रहे हैं सर नया पार्टनर जो आ रहा है बिजनेस में उसको तो गेन होगा। हम बोले हाँ, जो उसका हिस्सा उसको मिल रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको मिल रहा है, वही तो उसका गेन है। तो जितना उसका हिस्सा है उसके बराबर का वो क्या लाके दे रहा है, गुडविल कैश में लाके दे रहा है। तो एंट्री क्या, बहुत सिंपल बाबू, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कौन दे रहा है, नया पार्टनर, न्यू पार्टनर। कितना रुपया देगा? हम बोले सर जो फर्म का गुडविल है उसमें नया पार्टनर का जो हिस्सा है, जो गेन हिस्सा है, क्योंकि उसका हिस्सा उसके लिए गेन ही तो है, जो उसका गेन हिस्सा है उतना का वो दे देगा। बात समझ रहे हैं आप मेरा? और फिर तुरंत दूसरा एंट्री होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दूसरा एंट्री क्या करना पड़ेगा कि सर जो प्रीमियम का पैसा, जो गुडविल का प्रीमियम का पैसा मिला है, किसको मिला है? हम बोल रहे हैं सर बिजनेस को मिला है। वो किसको वो देना चाहता है? पार्टनर्स को। कौन से पार्टनर्स को? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। किस रेशियो में? सेक्रीफाइस के रेशियो में। क्या सेक्रीफाइस निकाल लेंगे? जी सर, फॉर्मूला लिखा हुआ है, निकाल लेंगे। तो हम बोले पहला सिचुएशन क्या हो सकता है, न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाए और बिजनेस में वो रह जाए। तो 2 एंट्री होता है। पहला क्या होता है बाबू? पहला एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हम बोले हाँ। दूसरा एंट्री बताओ सर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। बात समझ में आता है? सिचुएशन 2, नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल का पैसा कैश में लाता है और बिजनेस से वो विथड्रॉन कर लिया जाता है, मतलब बिजनेस से निकाल लिया जाता है। ये वाला पहला केस में पैसा बिजनेस के पास है। देखो बैंक डेबिट हुआ है, क्रेडिट फिर नहीं हुआ है, मतलब पैसा किसके पास है? बिजनेस के पास है। सेकेंड सिचुएशन क्या बोल रहे हैं, नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल कैश में लाके बिजनेस को दे दिया और फिर वो पैसा बिजनेस से निकाल लिया गया। हम बोले बाबू क्या होगा, पहले लाने का 2 एंट्री, सेम ए और बी जो आप सीखे थे ऊपर, वो दोनों एंट्री करेंगे। पहला एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरा एंट्री क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट कर देंगे और किस रेशियो में बांट देंगे, सेक्रीफाइस के रेशियो में बांट देंगे। फिर तीसरा एंट्री बाबू, थर्ड एंट्री क्या, हम बोल रहे बाबू अब एंट्री होगा जो प्रीमियम कैश में लाया था उसको निकाल लेने का। तो हम बोले सर एंट्री होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है वो पैसा निकाल सकता है, वो निकाल लिया। तो हम बोल रहे सर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे टू बैंक, जितना वो निकालना चाहेगा उतना रुपया निकाल लेगा। बात समझ रहे हैं आप मेरा? ये हुआ सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 3, अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया तो हम बोले अगर वो कैश में नहीं लाएगा तो बस एक एंट्री होगा, क्या, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट उसके हिस्से का गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, सेक्रीफाइस के रेशियो में। बात समझ रहे हैं आप मेरा कि सर अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया तो बस एक ही एंट्री होता है, क्या, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या हम इस एंट्री को इस तरह बोल सकते हैं, सर गेन पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। हम बोले हाँ, जो न्यू पार्टनर है वो ऑटोमेटिक क्या है बाबू, गेन, कि सर ये गेन पार्टनर है क्योंकि इसको तो गेन होगा ही होगा। हम बोले हाँ, इसको तो गेन होगा ही होगा, तो सर गेन पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर बोल सकते हैं। हम बोले बिल्कुल।
उसके बाद सिचुएशन नंबर 4, अगर गुडविल का पैसा नया पार्टनर प्राइवेटली दे, किसी पार्टनर को जा करके, ए और बी दो पार्टनर है, सी का एडमिशन हुआ, सी गुडविल का पैसा क्या क्या प्राइवेटली जा करके ए को दे दिया, तो प्राइवेटली ए को मिला, बिजनेस को कुछ नहीं मिला, तो बिजनेस कोई एंट्री नहीं करेगा, नो एंट्री। समझ रहे हैं बात? क्योंकि सर बिजनेस के पास अगर कुछ आया ही नहीं है तो बिजनेस क्यों एंट्री करे, तो हम बोले सर कोई एंट्री नहीं होगा। फिर एक नोट, ध्यान दीजिएगा नोट के ऊपर, इफ एनी ओल्ड पार्टनर गेन्स ही हैज टू ब्रिंग गुडविल अप टू हिज शेयर, गेन शेयर। क्या बोल रहे हैं? जैसा कि हम लोग अभी अभी बात किए थे कि सर न्यू पार्टनर जो आता है उसको गेन होता है, इसीलिए वो अपने गेन के बराबर का गुडविल लाके देता है। हम बोले हाँ। क्या ओल्ड पार्टनर में से किसी को गेन हो सकता है? मतलब ए और बी पार्टनर थे, ठीक बात। फिर बाद में सी का एडमिशन हुआ, अब जो हुआ सी के आने से क्या हुआ कि बी को भी गेन हो गया और सेक्रीफाइस सिर्फ ए को हुआ। तो हम बोल रहे हैं बाबू नया पार्टनर जो सी है वो तो गेन किया, वो तो गुडविल का पैसा लाएगा। हम बोले हाँ। लाने का तरीका सर कैश में ला सकता है या फिर नॉन कैश में ला सकता है कि सर कैश नहीं दे रहा कैपिटल से। बी को भी गेन हो गया, सी के आने के बाद जो नया एग्रीमेंट बना उस एग्रीमेंट में बी को भी गेन हो गया। तो हम बोल रहे हैं सर सी को गेन हुआ तो वो गुडविल का पैसा लाके दिया, बी को भी तो गेन हो रहा है, क्या बी को भी अपने गेन का बराबर का गुडविल लाके देना पड़ेगा? द आंसर इज यस। अगर किसी ओल्ड पार्टनर को भी गेन हो जाएगा तो उसको भी गुडविल का पैसा देना पड़ेगा, लेकिन वो कैश में नहीं दे करके कैपिटल से दे देता है। तो हम बोल रहे हैं सर जिस पार्टनर को गेन होगा वो हमेशा डेबिट होता है। हम बोले हाँ। तो सर जो पुराना वाला पार्टनर है उसको गेन हुआ तो उसको डेबिट कर दीजिए, गेन पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल। समझ रहे बात मेरा? अब हम आपको समराइज कर ले रहे सारा बात। हम बोल रहे सर एडमिशन के समय में बस 2 केस है। हम बोले हाँ बाबू 2 ही केस है। एक, नया पार्टनर गुडविल का पैसा या तो कैश में लाएगा एक, या फिर वो कैश में नहीं लाएगा 2। हम बोले हाँ। नया पार्टनर अगर कैश में लाएगा तो उसका 2 सिचुएशन है कि कैश बिजनेस में रिटेन कर जाएगा या फिर विड्रॉ हो जाएगा। हम बोले हाँ। अगर गुडविल का पैसा नया पार्टनर कैश में लाता है और बिजनेस में रह जाता है तो 2 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। किस रेशियो में बांट देंगे? सेक्रीफाइस के रेशियो में बांट देंगे। और अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाता है और वो बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हैं तो 3 एंट्री। पहला 2 एंट्री तो वही लाने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और तीसरा एंट्री विड्रॉ करने का, निकाल लेने का। तो सर विड्रॉ करेंगे तो एंट्री क्या होगा? हम बोले सेक्रीफाइस पार्टनर को डेबिट कर देंगे टू बैंक, जितना पैसा वो निकालना चाहेगा उतना रुपया लिख देंगे। और अगर गुडविल का पैसा नया पार्टनर कैश में नहीं लाता है तो हम बोले बाबू तब तो एक ही एंट्री है, क्या? गेन पार्टनर डेबिट, क्योंकि नया पार्टनर को गेन होता है तो हम न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर गेन पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट बोल सकते हैं। 2 किसको मिलेगा? जो सेक्रीफाइस करेगा, टू सेक्रीफाइस पार्टनर। याद रखिएगा हमेशा सेक्रीफाइस पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है, गेन पार्टनर को हमेशा डेबिट करते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरा? फिर हम बोले कि एक और बात कि सर अगर गुडविल प्राइवेटली पे किया जाए तो हम बोले बाबू नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं किया जाएगा। और लास्ट चलते चलते अगर किसी ओल्ड पार्टनर को गेन हो जाए तो हम बोले दोस्त अभी तो सीखे हम लोग, जिस पार्टनर को गेन होगा उसको डेबिट कर देंगे और जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। गुडविल हमेशा जितना गेन होता है उतना ही लाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि जो मेरा हिस्सा होगा वो लाना है। हम बोल रहे हैं बाबू जितना गेन होता है उतने का हिस्सा लाया जाता है। न्यू पार्टनर तो अभी अभी आया होता है तो उसको जो हिस्सा मिलता है वो सारा का सारा गेन है उसके लिए, इसीलिए वो लगता है आपको कि सर गुडविल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाया जाता है। बिल्कुल नहीं, गुडविल हमेशा गेन में लाया जाता है कि कितना गेन हुआ है हमको। जिस पार्टनर को जितना गेन होगा वो पार्टनर उतना गुडविल लाके देगा। हम लोग इसके ऊपर अभी अभी कुछ हैंड रिटन प्रैक्टिस कर लेंगे कि सर कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो ये था बाबू एडमिशन के टाइम पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का
एडजस्टमेंट। बात समझ रहे हैं आप मेरा? जब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो इसमें दो चीज होता है, एक जर्नल एंट्री, दूसरा लेजर। एक तो जर्नल एंट्री करने सीखना था और दूसरा क्या सीखना होता है हम लोग को, लेजर, कि सर लेजर में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम लोग बोले बाबू जब हम लोग भी एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोग लेजर को करते हुए चलेंगे। बात समझ में आता है? चलिए, तो जितना बात हम लोग लिखे हैं सबके ऊपर एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, ए बी इक्वल पार्टनर है, सी को एडमिट किए हैं, न्यू रेशियो है 2:1। सी ब्रिंग कैपिटल 1 लाख एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल कैसे लाया है? कैश में। गुडविल ऑफ द फर्म 2 लाख, पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 2 लाख। क्या सी 2 लाख लाएगा? नहीं, जितना उसको गेन होगा सिर्फ उतना लाएगा। पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केस। नंबर 1, गुडविल इज रिटेन इन द फर्म, गुडविल बिजनेस के पास ही है। हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर। दूसरा केस मतलब दूसरा क्वेश्चन, आधा गुडविल पार्टनर विड्रॉ कर लिया। और तीसरा, गुडविल इज पेड प्राइवेटली। चलिए एक एक करके बनाएंगे आराम से सोचते हुए। सबसे पहले क्या निकालेंगे? गेन सेक्रीफाइस। हम बोले हाँ ये तो जरूरी है। दूसरा, सेकंड क्या होगा? जो पार्टनर को गेन होगा उसके हिस्से का गुडविल निकालना पड़ेगा क्योंकि गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है। तो हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। क्या ओल्ड रेशियो मालूम है? हम बोले हाँ। किसका ओल्ड रेशियो है? ए और बी का। क्या न्यू रेशियो भी मालूम है? हाँ, न्यू रेशियो भी मालूम है। 2:2:1। क्या हम लोग गेन निकाल सकते हैं? सॉरी, सेक्रीफाइस निकालना है हम लोग को। तो कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड रेशियो 1/2, ए का न्यू रेशियो 2/5, एलसीएम 10। बी का ओल्ड रेशियो, बी का न्यू रेशियो। क्या सैक्रिफाइस रेशियो निकल गया? जी सर, 1/10, 1/10। और रेशियो का नियम क्या है सर? अगर नीचे वाला इक्वल हो, डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो तो ऊपर का जो रहता है न्यूमरेटर वो रेशियो बन जाता है। तो सैक्रिफाइस रेशियो कितना आया? 1:1। यहां तक बात ठीक? तो सर ये तो सैक्रिफाइस किया है। हम बोले हाँ। गुडविल कौन लाएगा? सर जो गेन करेगा। हम बोले ओके। क्या सी गेन करेगा? हम बोले हाँ, क्योंकि वो आ रहा है तो उसको तो हिस्सा मिला तो उसको तो गेन होना ही है। तो जो गेन करता है वो गुडविल देता है। हम बोले हाँ, तो सर सी का हिस्सा। कितना है गुडविल? 2 लाख। पूरे फर्म का गुडविल चाहिए। हाँ, उसमें गेन, सी का गेन कितना? 1/5। तो सी कितना रुपया गुडविल का लाएगा? 40,000। बात क्लियर है? चलिए अब हम लोग सोल्यूशन पे आए। केस नंबर 1, पहला केस। पहला एंट्री क्या होगा सर? कैपिटल लाने का। हम बोले हाँ। हम लोग बैंक से एंट्री करते हैं बाबू, तो बैंक लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। कितना रुपया लाया है? 1 लाख। नरेशन बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय सी इन कैश। अब केस नंबर 1 पे आ जाते हैं। गुडविल बिजनेस में रह गया। क्या इसमें 2 एंट्री सीखे हैं? हाँ सर। कैश अकाउंट, कैश नहीं, हम लोग बैंक से करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट सर? 40,000। 40,000 देगा, 2 लाख थोड़ी देगा। बीइंग
प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। क्या दूसरा एंट्री भी आता है? जी सर, दूसरा एंट्री भी हम लोग को आता है। क्या होगा सर? प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर देंगे टू सैक्रिफाइस पार्टनर। कौन सैक्रिफाइस किया है सर? ए और बी। पैसा प्रीमियम कितना है? 40, यही 40,000 देंगे। सैक्रिफाइस जो करता है उसको मिलता है किस रेशियो में? सैक्रिफाइस के रेशियो में बांट दो। 20,000 20,000। जो पार्टनर गेन करता है वो अपने गेन के बराबर का गुडविल ला के देता है, और जो सैक्रिफाइस करता है वो अपने सैक्रिफाइस के बराबर का गुडविल लेता है। तो हम बोल रहे बाबू 40,000 रुपये का गेन किया था सी, जो गेनिंग पार्टनर कौन था? सी। उसका हिस्सा कितना आया? 1/5। तो सर वो 40,000 रुपया दिया। ये 40,000 किसको मिला? ए और बी को। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस के रेशियो में। क्योंकि दोनों इक्वल था तो दोनों इक्वल ले लिया। 20,000 20,000। यहां तक का बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गया बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल distributed to sacrificing partner in sacrifice ratio। यहां तक लिखो। क्या पहला केस खत्म? हम बोले हाँ, पहला केस खत्म। केस नंबर 2, हाफ गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर। मतलब गुडविल जो मिला है बिजनेस को सी से, उसमें से आधा गुडविल पार्टनर्स निकाल लेंगे। तो क्या इसमें तीन एंट्री करना पड़ेगा? पहला एंट्री क्या सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हम बोले हाँ। दूसरा एंट्री क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। और तीसरा एंट्री क्या सर? ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू बैंक। याद करो अभी लिखे थे, अगर विड्रॉ करेंगे तो 3 एंट्री, 2 एंट्री तो ए और बी की तरह सेम। पहले लाओ तो लाने का 2 एंट्री, निकालने का एंट्री क्या था? सैक्रिफाइस पार्टनर को डेबिट करेंगे टू बैंक। तो सैक्रिफाइस पार्टनर कौन है? ए और बी। दोनों को क्या कर देंगे? डेबिट। टू में क्या लिखेंगे? कैश। कि सर टू कैश लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है मेरा? केस 2 क्या एंट्री होगा सर? पहला एंट्री प्रीमियम लाने का। हम बोले करेक्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लाएगा? 40,000। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। हम छोड़ रहे हैं क्योंकि अब आपको एंट्री आता, नरेशन आता है। दूसरा एंट्री क्या सर? प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कीजिए। हम बोले अच्छा 40,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए बी। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। तीसरा एंट्री बताओ सर? जो पार्टनर सैक्रिफाइस किया उसको डेबिट कर लीजिए। हम बोले अच्छा ए कैपिटल को डेबिट कर ले, बी कैपिटल को भी डेबिट कर ले। क्रेडिट क्या लिखे सर? बैंक निकाल के ले गया पैसा, विथड्रॉ कर रहा है, पैसा निकल रहा है। क्या पूरा 40 निकाल लिया? ना, हाफ। तो सर 40 का आधा कितना? 20। तो ए भी आधा निकाला होगा। ए को कितना मिला है? 20,000। उसका आधा कितना निकाला होगा? 10,000। बी को भी 20 मिला था, उसका आधा कितना निकाला है? वो 10,000। बीइंग प्रीमियम विड्रॉन लिखिए। ये था केस नंबर 2। आगे केस नंबर 3 क्या है? गुडविल इज पेड प्राइवेटली।
गुडविल प्राइवेटली पेड किया है, क्या सीखे हम लोग? सर हम लोग सीखे हैं इफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली नो एंट्री विल बी पास, कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। तो केस नंबर 3 सॉल्यूशन नो एंट्री। आइए केस नंबर 3 क्या आंसर लिखे? नो एंट्री। तो ये था हम लोग का पहला एग्जाम्पल, खत्म। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स वाई आर इक्वल पार्टनर्स, जेड इज एडमिटेड, न्यू रेशियो 1:1:1। जेड ब्रिंग कैपिटल 2 लाख बट डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, लेकिन जेड जो है गुडविल कैश में नहीं लाया। गुडविल ऑफ द फर्म 1,80,000, गुडविल कितने हैं फर्म का? 1,80,000। बोल रहा है एंट्री करो। क्या हम लोग सीखे कि सर अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाएगा तो एंट्री बस एक होता है, क्या? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन होगा? सर न्यू पार्टनर, क्योंकि न्यू पार्टनर का पुराना कोई हिस्सा नहीं है, वो जब आएगा तो उसको हिस्सा मिलेगा, तो उसको तो गेन होना ही होना है। इसीलिए हम लिख के भी रखें कि सर न्यू पार्टनर कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी बोलते हैं इसको, लेकिन एग्जैक्ट में मतलब क्या है? गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करो। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सर कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस। हम बोले हाँ। फिर क्या निकालेंगे? ये तो जो गुडविल है ये तो फर्म का है, पूरे बिजनेस का। क्या जेड 1,80,000 पूरे बिजनेस का देगा? नहीं, जितना उसको गेन होगा उतना ही वो देगा। जो किसको मिलेगा? सैक्रिफाइस पार्टनर को, सैक्रिफाइस रेशियो में। चलो आओ देखें। सबसे पहले निकालिए सर कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस। हम बोले आओ निकालते हैं। ओल्ड रेशियो, क्या न्यू रेशियो बताया है? हम बोले हाँ सर 1:1:1। सैक्रिफाइस एक्स का ओल्ड रेशियो 1/2, न्यू रेशियो 1/3, 1/6। वाई का ओल्ड रेशियो 1/2, न्यू रेशियो 1/3, एलसीएम 6, कितना आया? 1/6। क्या सैक्रिफाइस निकाल लिए? वन बाई सिक्स रेशियो बनाएंगे तो कैसे बनेगा? सर नीचे वाला इक्वल कर दीजिए तो ऊपर वाला रेशियो बन जाएगा। हम बोले हाँ, नीचे का इक्वल रहता है तो न्यूमरेटर रेशियो बन जाता है। दूसरा काम, जेड का हिस्सा, $1,80,000 में जेड को कितना गेन हुआ है? सर 1/3। सर ये तो उसका हिस्सा है, यही गेन भी है, क्योंकि जेड जो आया है उसका कोई पुराना हिस्सा तो है ही नहीं, ओल्ड रेशियो। तो जो उसको अभी मिला है 1/3 वही तो उसका गेन है, 60,000। बात समझ रहे हैं? एंट्री क्या होगा? सर जेड कैपिटल डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइस कौन किया? एक्स और वाई। आओ एंट्री करें बाबू। क्या एंट्री करेंगे? सर जेड कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। सर ये तो सिंपल है बाबू, चैप्टर ही सिंपल है, बस आपके पास लॉजिक और कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हाँ क्यों करें। किस रेशियो में? सर सैक्रिफाइस रेशियो में, जो निकाल चुके हैं आप, 1:1। सर अगर मान लीजिए सिर्फ एक्स को सैक्रिफाइस होता तो सिर्फ एक्स का नाम लिख के 60,000 दे देते। बात समझ रहे हैं आप मेरा? रूल यही है कि सर जो गेन करेगा वो डेबिट और जो सैक्रिफाइस करेगा वो क्रेडिट। हम बोले हाँ। सर वो वाला क्वेश्चन बनाइए ना एक जिसमें ओल्ड पार्टनर गेन हो जाता है। हम बोले हाँ, अगला क्वेश्चन वही लेंगे। पहले नरेशन तो लिखो। बीइंग जेड शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। जेड शेयर का गुडविल क्या कर लिया हम लोग? एडजस्ट करा दिए। इस क्वेश्चन में कैपिटल वाला एंट्री नहीं किए थे, आओ कैपिटल एंट्री करो। क्या एंट्री होगा? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, ये तो बच्चा वाला एंट्री है। हम बोले हाँ बाबू, ये थोड़ी सीखने आए हम लोग, फिर भी क्वेश्चन में है तो लिख लो। चलो आगे बढ़े अगला सवाल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3,
पी क्यू पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो है 2:1, आर को एडमिट किए हैं, न्यू रेशियो है 2:3:1। आर ब्रिंग कैपिटल 50,000 बट डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, लेकिन गुडविल कैश में नहीं लाया। आर शेयर इन गुडविल इज ₹10,000, आर का हिस्सा कितना है गुडविल में 10,000। ये आर का हिस्सा है, फर्म का नहीं। मतलब वो जो आप निकालते थे कि सर नया पार्टनर का हिस्सा कितना, वो डायरेक्ट दे दिया है, गुडविल ऑफ द फर्म नहीं दिया है। बोल रहा है बताओ क्या एंट्री होगा। हम बोले सर एक तो कैपिटल वाला एंट्री होगा, हम बोले हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल 50,000 50,000। दूसरा एंट्री गुडविल का होगा, क्योंकि वो कैश में नहीं आया है। तो क्या एंट्री सीखे सर, गेन पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। हम बोले हाँ, तो निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा सर, आर को तो गेन हुआ है वो तो पक्का है। हम बोले हाँ, नया पार्टनर को तो हमेशा गेन होता है, वो तो हमेशा डेबिट होगा। क्या किसी पुराने पार्टनर को भी गेन हुआ है, चेक करते हैं रेशियो निकाल के। ओल्ड रेशियो पी और क्यू का 2:1, न्यू रेशियो पी क्यू आर का 2:3:1। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, पी का ओल्ड 2/3, पी का न्यू 2/6, 6 LCM। ये क्या है सैक्रिफाइस, क्योंकि प्लस में आया। क्यू का ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 3/6, LCM 6। क्या ये गेन आ गया, लो क्यू को गेन हो गया। हम फिर से बोल रहे हैं बाबू, जिस पार्टनर को गेन होगा उस पार्टनर को गुडविल का पैसा देना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो सर पी को सैक्रिफाइस हुआ है, क्यू को गेन हुआ है, क्या आर को भी गेन हुआ है? हम बोले हाँ, उसका तो ओल्ड कुछ था ही नहीं, तो सर आर को भी गेन हुआ है। तो आर को गेन हुआ है 1/6, वो देगा। क्यू को भी गेन हुआ है 1/6, क्या इसको भी देना पड़ेगा? हम बोले हाँ, इसको भी देना पड़ेगा। और पी को सेक्रीफाइस हुआ है, इसको मिलेगा, तो ये सर क्रेडिट होगा। जो गेन करेगा वो डेबिट होगा, जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा। आओ एंट्री पे चले, जर्नल एंट्री। सबसे पहला एंट्री क्या करेंगे, कैपिटल लाने का। बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल, कितना लाया 50,000। बीइंग, नरेशन पता है, बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर आर इन कैश। नंबर 2, जिस पार्टनर को गेन होगा उसको डेबिट कीजिए। सर गुडविल का एंट्री कर रहे हैं, किसको गेन हुआ सर, क्यू को। और किसको गेन हुआ, आर को। और सैक्रिफाइस को क्रेडिट कीजिए, पी को। बी गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। पैसा नहीं लिखे, लिख रहे बाबू, वही सिखाना है। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। सुनिएगा, क्यू का तो हिस्सा बता दिया, कितना, आर का हिस्सा, सॉरी आर का हिस्सा बता दिया था क्वेश्चन कि आर का हिस्सा कितना है गुडविल में 10। क्यू को गेन हुआ है उसका तो पता नहीं है, पी को सेक्रीफाइस हुआ है उसका ही पता नहीं है। हम बोल रहे सर समझिएगा बात, आर को गेन हुआ है और आर का गेन कितना है सर 1/6, और आर कितना गुडविल लाया है 10। याद है हम लोग कैसे निकालते थे, आर शेयर ऑफ गुडविल, लिखते थे टोटल गुडविल
इनटू आर का हिस्सा। तो सर आर का गुडविल तो मालूम ही है 10,000। क्या हम टोटल गुडविल निकाल सकते हैं पूरे बिजनेस का कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ₹60,000। सर ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बाबू जिस पार्टनर को गेन होगा वो अपने गेन के बराबर का गुडविल देगा। तो गुडविल पूरे फर्म का मालूम रहेगा तभी तो क्यों दे पाएगा। तो हम लोग क्या किए, हम लोग बोले सर जो नया पार्टनर है उसका तो गुडविल मालूम ही है। हम बोले हाँ उसका तो गुडविल मालूम ही है। तो हम बोले सर गुडविल कैसे निकालते थे किसी भी पार्टनर का? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इनटू उसका गेन का हिस्सा। हम बोले हाँ। तो हम बोले सर उसी फॉर्मूला को लिखिए, आर का हिस्सा कितना 10,000, टोटल गुडविल नहीं मालूम, उसका गेन कितना है 1/6। सॉल्व कीजिए, कितना आया टोटल गुडविल 60,000। अल्टरनेटिवली शॉर्टकट भी है, इतना नहीं करना पड़ेगा। एक अल्टरनेट भी है हम लोग के पास, क्या? टोटल गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं, न्यू पार्टनर का जो गुडविल है, न्यू पार्टनर क्या, किसी भी पार्टनर का गुडविल हो, पार्टनर का जो गुडविल है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके हिस्से का रिवर्स से, रिवर्स ऑफ हिज गेन, उसके हिस्से के गेन के रिवर्स से अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी क्या निकलेगा, टोटल गुडविल। अगर चेक करना चाहें आर का गुडविल कितना है बाबू 10,000, हमको चाहिए पूरे बिजनेस का गुडविल। तो सर आर को कितना गेन हुआ, हम बोले 1/6, तो सर उसका रिवर्स कर लीजिए 6/1, 60,000। क्या अब हम क्यू का हिस्सा निकाल सकते हैं गुडविल में? हम बोले हाँ, क्यू का हिस्सा निकाल सकते हैं हम गुडविल में। पूरे बिजनेस का गुडविल 60,000, उसमें क्यू का गेन 1/6 कितना आया, तो सर पी को मिलेगा 20,000। बात समझ रहे हैं आप मेरा? इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक पुराने पार्टनर को गेन हो तो कैसे डील करेंगे, दूसरा अगर गुडविल ऑफ द फर्म नहीं बताएगा क्वेश्चन तो गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे। हम बोले बाबू बहुत सिंपल है, किसी ना किसी पार्टनर का तो गुडविल बताएगा वो, अगर पूरे फर्म का नहीं बताएगा तो किसी पार्टनर का बताएगा। हमको उस पार्टनर से टोटल गुडविल कैसे निकालना है उसका तरीका सिखाना था कि सर टोटल गुडविल कैसे निकालेंगे, पार्टनर का जो गुडविल दिया है वो लिखिए इनटू उसको जो गेन हो रहा है उसका रिवर्स कर दीजिए। बात समझ रहे हैं? तो हम बोले सर उसका रिवर्स, तो हम बोले सर इस क्वेश्चन में आर का गुडविल बताया है 10,000, उसका गेन तो 1/6 है। हम बोले हाँ उसका रिवर्स क्या होगा 6/1, कितना आ गया, टोटल गुडविल पूरे फर्म का आ गया। क्यों चाहिए टोटल गुडविल ऑफ द फर्म? क्योंकि सर आर का तो हिस्सा मालूम है, क्यू का हिस्सा कहाँ है, तो क्यू तो अपना हिस्सा कहाँ से देगा, पूरे बिजनेस का जो गुडविल होगा उसमें जो उसको गेन हुआ है वो उतना ही देगा। तो हम बोल रहे हैं सर 60,000 पूरे गुडविल निकालनी है पूरे बिजनेस का, क्यू का हिस्सा कितना, हम बोले सर 60,000 इनटू उसका गेन। कभी भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सर हर पार्टनर को गुडविल उतना ही देना पड़ता है जितना उसको गेन होता है, और हर पार्टनर को उतना ही गुडविल मिलता है जितना वो सेक्रीफाइस करता है। अगर हम चेक करेंगे ना तो P को सेक्रीफाइस कितना है 2/6, तो उसको 2/6 ही मिला होगा गुडविल का। आओ चेक भी करा दे इस बात को कि सर जो हम 20,000 लिखे हैं क्या वो करेक्ट है। हम बोले देखो P का हिस्सा इन गुडविल, पूरे फर्म का गुडविल कितना है बाबू 60,000 इनटू उसको जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसको उसके सेक्रीफाइस के बराबर का गुडविल मिलता है। सर वो सेक्रीफाइस क्या है 2/6,
क्या पी में हम 20,000 ठीक लिखे? हाँ सर ठीक लिखे, पी को उतना ही पैसा मिला है जितना वो सेक्रीफाइस किया। बात समझ रहे हैं? अगर कोई पार्टनर गेन करता है तो उसको अपने गेन के बराबर का गुडविल देना है, ये नहीं कि प्रॉफिट के शेयर का देना है। बात को समझिएगा। मन में अगर ये बैठा हुआ है कि नहीं सर हर पार्टनर को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल देना होता है, तो आप गलत सुने हैं। एक्चुअली में जो जितना गेन करता है वो उतना ही गुडविल में हिस्सा देगा, और जो जितना सेक्रीफाइस करेगा वो उतना ही हिस्सा गुडविल से लेगा। समझ रहे हैं बात? तो ये हुआ हम लोग का गुडविल के ऊपर एडमिशन पे चर्चा कि सर एडमिशन के टाइम पे गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जिसपे हम लोग कुछ एग्जांपल भी देखें। सर अगर मान लीजिए क्वेश्चन में नया पार्टनर कैश में गुडविल लाता और किसी पुराने पार्टनर को गेन हो जाता, तब क्या करते? हम बोले आओ दोस्त तुम्हारा ये डाउट क्लियर करें एग्जाम्पल लेकर के। एग्जाम्पल नंबर 4, एल और एम पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में। एन इज एडमिटेड, न्यू रेशियो 3:5:2, एन शेयर ऑफ गुडविल, एन शेयर ऑफ गुडविल, टोटल बिजनेस का गुडविल नहीं है ये, किसका हिस्सा है? डायरेक्ट एन का, जो नया पार्टनर है, विच ही ब्रॉट इन कैश, और ये पैसा वो कैश में लाया है। बोल रहा है एंट्री कीजिए। सबसे पहले सर गेन सेक्रीफाइस निकालिए। हम बोले आओ, एल और एम का ओल्ड रेशियो 3:2 और एल एम एन का न्यू रेशियो 3:5:2। एल का सेक्रीफाइस ओल्ड 3/5, न्यू 3/10, 6 - 3, 3/10। हम बोले ओके। एम का ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 5/10 -1/10। सर ये गेन है, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाए हैं और नेगेटिव आ गया है, तो सर ये गेन आया है। हम बोले हाँ। एन का, सर एन को तो हमेशा ही गेन होगा, उसका तो ओल्ड रेशियो 0 है ही नहीं, -2/10, तो वो गेन करेगा। हम बोले ओके। सर पहला एंट्री क्या? गुडविल का एंट्री बाबू। क्या एंट्री करेंगे? जो सीखे हैं, नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाया और क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग मानते हैं वो बिजनेस में रिटेन करेगा, विथड्रॉ के लिए बोलना पड़ेगा क्वेश्चन को। पहला एंट्री सर होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नरेशन हम छोड़ रहे हैं, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। कितना रुपया? 20,000 निकला हुआ है, निकालेंगे क्यों? एन बता रहा है, हम इतना ही लेके आए। दूसरा, प्रीमियम फॉर गुडविल, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सर अकेले एल है, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या गिवन टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सर एन को गेन हुआ तो वो गुडविल का पैसा दिया एल को, एम को भी तो गेन हुआ। हम बोले बाबू अगर एम को गेन हुआ है तो एम भी देगा। कितना देगा? जितना उसको गेन हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देता है कभी भी, जो गेन होता है उतना ही गुडविल वो देता है। किसको? सैक्रिफाइस को। तो सर एम को तो गेन हुआ है 1/10, वो अपने जितना गेन हुआ है उसका 1/10 गुडविल का देगा। हम बोले बिल्कुल, उसको जितना गेन हुआ है उतना तो गुडविल देना ही पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? जिसको सैक्रिफाइस हुआ है, एल को। तो हम बोले सर एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर डेबिट। हम बोले हाँ, जो सीखे हैं वो करेक्ट है। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, हम बोले बिल्कुल, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। पैसा सर, पैसा ही तो नहीं मालूम है, क्योंकि एम को जो गेन हुआ है 1/10, पूरे फर्म का गुडविल मालूम रहेगा तभी तो 1/10 देगा। हम बोले दोस्त क्या अभी पिछले क्वेश्चन में टोटल गुडविल निकालने सीखे? हम बोले हाँ सर, गुडविल ऑफ द फर्म निकालने हम लोग सीख गए। गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालते थे? सर जिस पार्टनर का गुडविल बताया है इनटू उसके गेन का रिवर्स। हम बोले बिल्कुल।
तो हम बोल रहे हैं सर हमको मालूम है n का गुडविल, तो n शेयर इन गुडविल इनटू क्या, इनटू उसके गेन का रिवर्स। कितना गेन है उसको सर 2/10, ये तो सर उसका हिस्सा है। हम बोले बाबू वही उसका गेन भी तो है, नया पार्टनर का जो हिस्सा होता है वही उसका गेन भी तो होता है, उसका रिवर्स कर दो, रिवर्स ऑफ गेन। तो सर 20,000, हम बोले हाँ, इसका रिवर्स तो गेन है 2/10, 2/10 का रिवर्स कितना 10/2। सर गुडविल ऑफ द फर्म है 1 लाख। अब बोलेगा कौन, एम बोलेगा भाई अब हम दे पाएंगे, एम शेयर टोटल गुडविल जो आप लाए हैं 1 लाख गुडविल ऑफ द फर्म इनटू एम का हिस्सा या एम का गेन। सर एम का गेन, हम बोले हाँ एम का गेन, हिस्सा नहीं बाबू, जितना गेन करेगा वही देगा वो। सर 10,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड। बात समझ रहे हैं आप मेरा, क्लियर कट बात है। अब मेरे हिसाब से आप समझ गए हैं कि सर वैरायटी ऑफ सम में क्या फंसा लेगा वो आपको। एंट्री के मामले में बता दिए, गुडविल अगर फर्म का नहीं बताएगा तो वो निकालने भी सीख लिए और प्रैक्टिस भी कर लिए। बाकी जब इलिस्ट्रेशन में आएंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगा हम लोग का। सेकंड, अभी हम लोग क्या पढ़े, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। दूसरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तीनों के लिए बाबू एक ही एंट्री है। अगर कोई पार्टनर रिटायर कर जाए, डेथ कर जाए या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए पार्टनर के बीच में, तो बस एक एंट्री होता है, जो एंट्री हम और आप जानते हैं, अभी तो सीखे सर, जिसको गेन होगा वो डेबिट होगा और जिसको सेक्रीफाइस होगा वो क्रेडिट होगा। हम बोले हाँ बस वही है और कुछ नहीं है हम लोग के पास। तो सर ये एंट्री करने के लिए तो गेन सेक्रीफाइस चेक करना पड़ता होगा। हम बोले ऑफ कोर्स चेक तो करना ही पड़ेगा। चलो एक एग्जाम्पल, ए बी सी इक्वल पार्टनर है, सी रिटायर कर गया, न्यू रेशियो है 2:1, गुडविल पूरे फर्म का है 1,20,000, पास जर्नल एंट्री। तो जो पार्टनर जितना गेन करेगा उसको डेबिट कर देंगे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट कर देंगे। पैसा कैसे लिखेंगे, हम बोले सर जितना गेन होगा उसके बराबर का डेबिट और जो सेक्रीफाइस करेगा वो जितना सेक्रीफाइस किया उसके बराबर का पैसा क्रेडिट। बात ठीक। तो सर वर्किंग कीजिए, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है किसका, ए का और बी का। सर सेक्रीफाइस का फॉर्मूला, ओल्ड में से माइनस कीजिए न्यू को। ए का ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 2/3, माइनस 1/3। सर इसको तो गेन हो गया। हम बोले कोई बात नहीं। बी का निकालो, सर ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 1/3, 0, ना गेन हुआ ना सेक्रीफाइस हुआ। सी का निकालो, सर ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 0। सर सी को सेक्रीफाइस हुआ। हम बोले हाँ, जो रिटायर करेगा बाबू वो तो हमेशा सेक्रीफाइस करेगा क्योंकि वो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, तो ये हम ना भी निकालते तब भी चल जाता। हम बोले बिल्कुल। एंट्री बताओ, सर ए को फायदा हुआ है तो ए को डेबिट। हम बोले हाँ। सी को नुकसान हुआ है, सेक्रीफाइस हुआ है, क्रेडिट। पैसा कितना, हम बोले सर जितना सेक्रीफाइस किया है उसके बराबर का गुडविल वो ले लेगा। पूरे फर्म का गुडविल है 1,20,000, तो सी को कितना नुकसान हुआ है 1/3, तो सर 1/3 वो ले लेगा 40। बात समझ में आ रहा है आपको मेरा? हम बोले हाँ। लिखो यहां तक। आइए बाबू एक आखिरी बात गुडविल पे और, अगर कभी भी गुडविल
बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाई देगा तो उस गुडविल को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा मान रहे हैं हम लोग कि सर ये जो गुडविल है वो सेल्फ जनरेटेड है, परचेज नहीं है। परचेज रहेगा तब तो वो एसेट्स है कि सर पैसा दिए हैं और गुडविल खरीदे हैं, तब तो वो एसेट्स है, वो ठीक है। लेकिन अगर कुछ नहीं बता रहा है क्वेश्चन, तो हम लोग हमेशा क्या मानेंगे कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो गुडविल दिया हुआ है वो सेल्फ जनरेटेड है और उसको राइट ऑफ कर देंगे, उसको हटा देंगे। राइट ऑफ करेंगे मतलब हटा देंगे। तो बाबू एसेट्स को हटा देंगे तो एसेट्स डेबिट से कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट में। और ये जो लॉस है, क्योंकि एसेट्स के हटने से बिजनेस को लॉस होगा, क्योंकि उसको हम लोग एसेट्स बोल के रिकॉर्ड कर दिए थे, तो हम बोल रहे हैं सर वो गलत था, क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ऐसा मान रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन कुछ नहीं बताया है तो हम लोग क्या मान रहे हैं कि सर बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में जो गुडविल दिख रहा है वो क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं दिखा सकते हैं, AS 26 मना करता है, क्योंकि उसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हम बोल रहे हैं सर क्योंकि आप उसको नहीं दिखा सकते हैं तो हटाइए। तो हम बोल रहे हैं सर एसेट्स को हटाइएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। एसेट्स क्रेडिट हो गया हटने से, तो सर एसेट्स के हटने से तो बिजनेस को लॉस हो जाएगा। हम बोले बिल्कुल। तो सर लॉस किसको देंगे? पार्टनर को। किस पार्टनर को? ओल्ड पार्टनर को। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। बात समझ रहे हैं मेरा बात? तो कभी भी क्वेश्चन में लिखा रहे कि गुडविल अपेयर्स इन दी बुक्स, उसका मतलब होता है बैलेंस शीट में गुडविल अपेयर हो रहा है, आपको राइट ऑफ कर देना चाहिए, ये मानते हुए कि गुडविल क्या है? सेल्फ जनरेटेड है। सर मान लीजिए अगर क्वेश्चन लिख दे कि गुडविल परचेज्ड है, तो क्या तब भी राइट ऑफ कर देंगे? हम बोलेंगे तब क्यों राइट ऑफ करेंगे बाबू? अगर खरीद के लाए हैं तो फिर तो ठीक ही है, फिर वहां रहने देंगे। और अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग क्या मानते हैं कि सर गुडविल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो बैलेंस शीट में अपेयर हो रहा है, वो कौन सा गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। और हम लोग को सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड करने का राइट नहीं है, क्योंकि AS 26 में ये बात लिखा हुआ भी है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग? सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। क्या एंट्री होगा? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सर ये एंट्री क्यों हो रहा है? हम बोल रहे हैं बाबू गुडविल बैलेंस शीट के एसेट्स में है, तो मतलब वो एसेट्स की तरह हम लिख दिए हैं, जबकि हमको लिखना नहीं चाहिए था। तो हम एसेट्स की तरह लिखे हैं, तो उसको राइट ऑफ करेंगे तो वो कहाँ आ जाएगा? सर क्रेडिट में। तो क्रेडिट कर दिए। अब एक बात सोचो, एसेट्स गलती ही सही, रिकॉर्ड तो एसेट्स की तरह किए थे उसको, अगर वो हटा देंगे तो क्या मेरा एसेट्स खत्म हो जाएगा? हम बोले हाँ। तो क्या एसेट्स के खत्म होने से लॉस भी होता है? हम बोले बिल्कुल। ये लॉस किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो। बात समझ रहे हैं आप मेरा यहाँ तक? चलिए अब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का सारा बात सीख लिए हैं। अब हम लोग अपना स्टडी मटेरियल पे आ जाओ बाबू। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 2 तक बना चुके थे लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मिल जाएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 हम लोग को वैल्यूएशन अब आता है, तो अगर सर वैल्यूएशन करने बोलेगा तो पहले वैल्यूएशन कर लेंगे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ येलो एंड ग्रीन एज एट 31 ऑफ दिसंबर 2016। येलो और ग्रीन का बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट को ध्यान से देखो। लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल, कैपिटल, एसेट्स, कैश एट बैंक, सन्ड्री एसेट्स। द पार्टनर शेयर प्रॉफिट 3:2, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2। ऑन द एबव डेट ब्लैक वाज एडमिटेड, ब्लैक का एडमिशन हो गया है नया पार्टनर। ऑन द कंडीशन दैट ही वुड पे 20,000 एज कैपिटल, कितना कैपिटल देगा? 20,000। गुडविल वाज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर। बोल रहा है गुडविल कैसे निकाला जाएगा पूरे बिजनेस का? बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड से 4 साल का, और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 3। प्रॉफिट देखो दिया हुआ है 12 में 9,000, 13 में 14,000, 14 में 12,000, 15 में 13,000। सर ये जो बनाना है गुडविल जो निकालिएगा वो किससे? वेटेड से या सिंपल से? क्या बाबू ये बात हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं? बिल्कुल। अगर प्रॉफिट में ट्रेंड दिखाई देगा, जैसा कि देख रहे हो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है गुडविल कैसे निकालना, वो बोला है बस एवरेज से निकालो, लेकिन क्या वो ये बोला कि सिंपल से निकालना है या फिर वेटेड से? नहीं। तो हम लोग क्या सीखे थे कि सर आप नोट्स में लिखवाए थे, अगर क्वेश्चन नहीं बताए कि वेटेड से बनाना है या सिंपल से, तब प्रॉफिट को देखो। अगर प्रॉफिट में ट्रेंड दिखे, इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड,
तब वेटेड से, और अगर ट्रेंड नहीं दिखे तो सिंपल। इस क्वेश्चन में देखो पहला साल 9, फिर 14, फिर हो गया 12, फिर हो गया 13, मतलब पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा। क्या ये कोई ट्रेंड है? हम बोले नहीं। ट्रेंड कैसा होता? पहला 9, फिर 14, फिर 25, फिर 30, मतलब बढ़ते जाता। तो हम बोलते सर वेटेड से बनाओ। नहीं बताया है सर, किससे बनाएंगे? ट्रेंड तो है नहीं, सिंपल से बनाएंगे बाबू। चलो, न्यू रेशियो भी दे दिया है 6:5:5। बोल रहा है एंट्री कीजिए और बैलेंस शीट बनाइए इफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बोल रहा है गुडविल को पार्टनर कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कराना, मतलब गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया। याद करो कि सर एडमिशन के समय में जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता था तो हम लोग कैपिटल से एंट्री करते थे। हम बोले गुड, करेक्ट, सही बोल रहे हो, वही करने ये बोल रहा है। सर क्या करेंगे? एक तो निकालेंगे सेक्रीफाइस, क्योंकि वो जरूरी है। सेक्रीफाइस को क्रेडिट करते थे और गेन को डेबिट करते थे, तो नया पार्टनर तो गेन करेगा। दूसरा काम क्या? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म बताया नहीं है, निकालने का तरीका बताया है। एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया हुआ है। चलो शुरू करते, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। वर्किंग, सर ये कौन सा इल्यूस्ट्रेशन है? बाबू इल्यूस्ट्रेशन का नंबर लिखो, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 3। पहले क्या करना चाहते हैं हम? पहले हम वर्किंग करना चाहते हैं। किस चीज का? पहला वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। आओ, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, नाम क्या है बाबू? सर येलो ग्रीन, तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं येलो ग्रीन। YG कितना? 3:2। क्या न्यू रेशियो भी बता दिया है क्वेश्चन? हम बोले बिल्कुल बता दिया है। येलो ग्रीन ब्लैक, तो येलो ग्रीन ब्लैक को हम शॉर्ट में YGB लिख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। न्यू रेशियो कितना? 6:5:5। क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइस। क्या फॉर्मूला है सर? ओल्ड माइनस न्यू। येलो का ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो 6/16। एलसीएम 80, 18/80। उसके बाद ग्रीन का ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 5/16। 7/80। क्या हम लोग को सेक्रीफाइस का रेशियो मिल गया? हम बोले हाँ, हम लोग को सेक्रीफाइस का रेशियो मिल गया येलो और ग्रीन का। 18/80, 7/80, कितना रेशियो बना सर? 18:7। क्यों निकालें? क्योंकि सर जब हम लोग एंट्री करेंगे सेक्रीफाइस को क्रेडिट करना होगा, और गेन कौन किया होगा? सर ब्लैक। ब्लैक तो ऑलवेज गेन करेगा, न्यू पार्टनर है। तो सर ब्लैक अकाउंट डेबिट 2, येलो कैपिटल 2, ग्रीन कैपिटल। तो जब हम ब्लैक का पैसा लिख देंगे जितना वो गेन किया होगा, उसको किस रेशियो में बांटना पड़ेगा? 18:7। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पहला क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं सर? सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। देखो 4 साल का प्रॉफिट दिया है सर, 9,000, 14,000, 12,000, 13,000 डिवाइडेड बाय 4 आएगा कितना? 12,000। गुडविल कैसे निकालते हैं सर? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, NYP। क्या पूरे फर्म का गुडविल 36 है? हम बोले हाँ। इसमें
जो गेन किया उसका हिस्सा निकाल लो। सर ब्लैक का हिस्सा, ब्लैक शेयर इन गुडविल कैसे निकालेंगे सर? 36,000 इनटू उसका हिस्सा या उसका गेन? सर उसका गेन। हिस्सा बोल के तो याद ही मत रखिए बाबू, कभी ना कभी गड़बड़ा जाइएगा। हम बोल रहे हैं सर जो गेन करेगा उसका हिस्सा लिखिए। हम बोले सर ब्लैक को गेन हुआ है कितना का? 5/16 का, वही उसका गेन है। हम बोले हाँ 5/16। सॉल्व करो 5/16। सर ये आएगा 11,250। हम बोले ओके, लिखिए। चलो एंट्री करें। आओ एंट्री। सबसे पहले जर्नल एंट्री करने बोला है क्वेश्चन। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। पहला एंट्री कैपिटल का, देखो कितना कैपिटल लाया? 20,000। क्या एंट्री होगा पहला? बैंक अकाउंट डेबिट। 2 क्रेडिट में क्या सर? पार्टनर का नाम, ब्लैक कैपिटल। कितना पैसा? 20,000। बीइंग कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर ब्लैक इन कैश। नंबर 2 गुडविल का एंट्री, वो कैश में नहीं लाया है। क्या एंट्री लिखेंगे? कैश में लाता तो बताता क्वेश्चन कैश में लाया है। तो हम बोल रहे हैं सर एंट्री होगा गेन पार्टनर डेबिट, मतलब ब्लैक कैपिटल डेबिट। क्या और भी कोई गेन किया है? नहीं सर। कितना? 11,250। 2 सैक्रिफाइस पार्टनर, कौन सैक्रिफाइस किया है? येलो। और कौन? ग्रीन। किस रेशियो में बांटेंगे सर? सैक्रिफाइस रेशियो में। जो कितना आया है? 18:7। 11,250 रुपए को बांटो सर 80/100। हम बोले और बताओ। और सर 30/150। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। एक काम खत्म। सेकेंड बोला है बैलेंस शीट भी बना के दिखा दो। क्या हम लोग बैलेंस शीट बनाने जानते हैं? जी सर, फाइनल अकाउंट पढ़ के आए। अब क्या डरेंगे बैलेंस शीट से? हम बोले चलो बैलेंस शीट बनाओ। तो बैलेंस शीट, मेरी बातों को सुनिएगा दोस्त। जो बैलेंस शीट बनाएंगे वो किससे बनेगा? जो पुराना बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को देख के उतारना है। सुनिएगा, जब भी पार्टनरशिप में बैलेंस शीट बनाना पड़ता है तो क्वेश्चन में एक पुराना बैलेंस शीट देता है, उसी को लिख देते हैं पहले, पुराना बैलेंस शीट को डिक्टो। और जो पैसा रहता है पुराना बैलेंस शीट का वो इनर कॉलम में लिखते हैं। एक बात समझ गए? पहले उतना काम करते हैं, फिर बात करेंगे आगे। हम क्या बोले सर, जो नया बैलेंस शीट बनाना है वो पुराना बैलेंस शीट को देख के ही बनता है। पुराना बैलेंस शीट का आइटम देख के लिखो, पहले इतना काम करो। और पैसा कहाँ लिखना? इनर कॉलम में। हम बोले ठीक। कैश एट बैंक, तो बैंक दिया हुआ है कितना? 10,000। उसके बाद है सन्ड्री एसेट्स, कितना सर? 55। उसके बाद कैपिटल येलो, पैसा है 25,000, थोड़ा सा जगह छोड़ दिए। ग्रीन, पैसा है 20,000। और एक नया पार्टनर कौन आ जाएगा? ब्लैक, उसका पैसा भी बैलेंस शीट में नहीं है। और फिर है बाबू ट्रेड पेबल, जो है 20,000।
पुराना बैलेंस शीट देख के लिख लिए। अब इसको नया में कैसे कन्वर्ट करेंगे बस वो सिखाना है हमको। पहला बात तो यही सिखाएंगे सर नया बैलेंस शीट पुराना बैलेंस शीट को देख के ही बनता है, इसलिए पुराना बैलेंस शीट को देख के लिख दीजिए। हम बोले हाँ देख के लिख दो। अब जो एंट्री किए हैं उसको इसमें प्लस माइनस करना है, ध्यान से सोचना। बैंक डेबिट, बैंक क्या है? एसेट्स, और वो डेबिट हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? हम तुमसे पूछ रहे हैं दोस्त, बैंक को तुम यहां डेबिट किया, प्लीज बताओ बैंक डेबिट कब होता है? बढ़ने पे या घटने पे? सर बढ़ने पे। इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड, तो तुम बढ़ाया है मतलब इंक्रीज कराया है तो बढ़ा दो। कौन दिया है ये पैसा? सर ब्लैक, उसके नाम से बढ़ा दिए, और कहीं बैंक का नाम है नहीं। नंबर 2, ब्लैक को तुम क्रेडिट किया है, कैपिटल, कैपिटल एसेट्स की लायबिलिटी, सर लायबिलिटी, और क्रेडिट किया है। ब्लैक को तुम क्या किया है? क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो लायबिलिटी तुम बोला कि सर कैपिटल तो लायबिलिटी होता है, और अगर क्रेडिट होता है लायबिलिटी तो बढ़ रहा है या घट रहा है? सर बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी बढ़ा लो। 20,000 आप देख रहे हो, बढ़ा लिए लायबिलिटी, पहले नहीं था हम बढ़ा लिए। सेकेंड आओ, ये दोनों काम तो हो गया सर। सर देखिए कैपिटल डेबिट हुआ है, पहले बताओ कैपिटल एसेट्स है कि लायबिलिटी? सर लायबिलिटी, और तुम क्या किया है? सर डेबिट। लायबिलिटी को डेबिट करने का मतलब समझते हो? घटना की बढ़ना? सर घटना। डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर डेबिटेड, याद करो मॉडर्न रूल। हाँ सर याद आ गया, लायबिलिटी जब डेबिट होता है तो घटता है, तो घटा दो दोस्त, सोचना क्या है? माइनस, ये गुडविल वाला एंट्री है, कितना? 11,200, कितना बच गया ब्लैक का? सर 8,750। सर येलो कैपिटल लायबिलिटी है, क्रेडिट हुआ है, लायबिलिटी क्रेडिट हुआ है, बढ़ रहा है या घट रहा है? सर बढ़ रहा है, प्लस करो। गुडविल के कारण बढ़ गया, कितना? 8100। ग्रीन का भी सेम सर, बढ़ा दीजिए, गुडविल के कारण वो भी बढ़ गया, कितना? सर 3150। अब तीनों कैपिटल को जोड़ो और बाहर में लिख दो। आओ जोड़े, 65,000। ट्रेड पेबल का कुछ नहीं हुआ तो बाहर चला गया ऐसे ही, सन्ड्री एसेट्स का कुछ नहीं हुआ तो बाहर चला गया ऐसे ही। जोड़े कितना आया? 85। ये भी कितना आएगा जोड़ के? 85। क्या बैलेंस शीट बनाना आसान है? हम बोले हाँ सर बैलेंस शीट बनाना तो आसान है। फिर से याद दिला रहे हैं, नया बैलेंस शीट पुराना बैलेंस शीट को देख के बनाए हैं, पुराना बैलेंस शीट को लिख दिए, फिर इस एंट्री का इनकॉर्पोरेशन कर दिए। सर इस एंट्री को इसमें प्लस माइनस कर लीजिए, अपने आप आपका बैलेंस शीट बन जाएगा। बात समझ में आता है? चलो इलस्ट्रेशन नंबर 3 हो चुका है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। लिखा है विद द फॉलोइंग गिवन इलस्ट्रेशन नंबर 3 लेट अस गिव जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट अज्यूमिंग दैट गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। बोल रहा है ये मानिए कि गुडविल अगर कैश में लाते तो क्या एंट्री होता? एग्जाम्पल नंबर 3 को ही कंटिन्यू करिए। हम बोले ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3 को ही कंटिन्यू करने बोला है। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला है बाबू कि गुडविल का पैसा वो कैश में लाएगा, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे? पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। हम बोले हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हम लोग जो सीखे हम लोग तो वही कर रहे हैं। कितना था गुडविल का पैसा बताओ? सर गुडविल में हिस्सा था इसका 11,250, ये था ए। क्या प्रीमियम जब कैश में गुडविल लाता है तो 2 एंट्री करते हैं? हाँ सर। प्रीमियम फॉर गुडविल को फिर डेबिट कर देंगे, और किसको देंगे? सर जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब येलो, और ग्रीन। सैक्रिफाइस रेशियो में, सर सैक्रिफाइस रेशियो में जो आप निकाल चुके हैं
क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 3 का ही कॉपी करने बोला है। फिर बोल रहा है बताओ बैलेंस शीट। हम बोल रहे दोस्त बैलेंस शीट तो आता है। सबसे पहले सर पुराना बैलेंस शीट को देख के लिख देंगे। हम बोले हाँ। बैंक डेबिट सर एसेट्स बढ़ रहा है कितना 20,000 और 11,250। तो सर दोनों मिला करके बैंक में प्लस कर दीजिए। उसके बाद ब्लैक कैपिटल क्रेडिट 20,000, क्रेडिट 20,000। प्रीमियम क्रेडिट प्रीमियम डेबिट खत्म, प्रीमियम तो है ही नहीं। और सर कैपिटल क्रेडिट बढ़ा दिए। तो सर ये आया 20,000। हम बोले दोस्त जोड़ लो, खत्म हो गया बैलेंस शीट। कितना आएगा ये सर 96,250। इन सबको जोड़ो सर 76,250। क्लियर है बात। इलस्ट्रेशन नंबर 5 बोला है इलस्ट्रेशन नंबर 3 को ही कंटिन्यू रखो, वही क्वेश्चन है। बस ये मानो कि गुडविल का पैसा विथड्रॉ कर लिया जाएगा। मतलब क्वेश्चन वही है, गुडविल विथड्रॉ कर लेंगे। तो क्या गुडविल विथड्रॉ करने में 3 एंट्री होता है सर। पहला लाएगा, उसके बाद निकाल लिया जाएगा। तो लाने का एंट्री और डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री तो वही। तीसरा एंट्री क्या करने बोला है, बोला है निकाल लेंगे। बोल रहा है बताओ क्या एंट्री पास होगा और क्या बैलेंस शीट बनेगा। हम बोले ठीक। क्या एंट्री यही रहेगा। हम बोले बिल्कुल यही एंट्री रहेगा बाबू, क्यों बदलेंगे कुछ हम। इलस्ट्रेशन नंबर 5 सर कैपिटल का एंट्री होगा। हम बोले हाँ। प्रीमियम पहले लाएगा, उसके बाद एक एंट्री बढ़ा दीजिए। सी नंबर क्या एंट्री होता है। अगर गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं तो क्या एंट्री सीखे सर। एंट्री सीखे हैं गुडविल अगर विड्रॉ कर लेंगे तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। हम बोले हाँ बिल्कुल सही बोले। सैक्रिफाइसिंग कौन है सर, येलो। डेबिट कर देंगे, ग्रीन डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। कितना पैसा गुडविल का था सर 11,250। ये सारा निकाल लिया। 8,100 जो येलो को मिला था वो विड्रॉ कर लिया और 3150 कौन विड्रॉ कर लिया, ग्रीन विड्रॉ कर लिया। बीइंग गुडविल विड्रॉन। सर इससे बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ेगा। हम बोले आओ देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, उसमें कौन सा बड़ा बात है। सर ये क्या किए, पुराना बैलेंस शीट से नया बैलेंस शीट बनाने के लिए नया बैलेंस शीट में क्या करते थे, पुराना बैलेंस शीट को लिख देते थे। हम लिख दिए। अब एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 20,000। तो सर बैंक बढ़ेगा कितना से 20,000 से। हम बोले ठीक। फिर बैंक बढ़ेगा कितना से 11,250 से। तो बैंक 2 बार डेबिट हुआ तो सर बढ़ा दीजिए। और फिर क्रेडिट हो गया कितना से 11,250 से। तो ऑल टुगेदर कितना बढ़ा 20,000। क्योंकि सर 20,000 डेबिट 11,250 डेबिट, तो ये दोनों तो प्लस हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 11,250। तो ऑल टुगेदर कितना बढ़ा सर सिर्फ 20,000। तो 20,000 जोड़ के हम बाहर कर दिए। अब ब्लैक कैपिटल क्रेडिट कर दिए 20,000। हम बोले हाँ। अब सर प्रीमियम क्रेडिट प्रीमियम डेबिट कैंसिल है ही नहीं। जितना रुपया से क्रेडिट है उतना ही रुपया से डेबिट हो गया, तो खत्म हो गया। येलो क्रेडिट 8,100, येलो डेबिट 8,100। सर येलो में भी कुछ नहीं आएगा, तो ये 25,000 ऐसे ही रह जाएगा। ग्रीन में भी कुछ नहीं आएगा। कितना होगा सर 85। आप देख रहे हैं बाबू कि सर सिंपल है ये। तो illustration number 6 on the basis of information given in illustration number 3 let us give journal entry and prepare balance sheet assuming that goodwill is paid privately। अगर गुडविल हम प्राइवेटली पे किए तो क्या एंट्री होगा
सर सिर्फ कैपिटल का एंट्री करेंगे, बाकी सारा एंट्री हटा देंगे, लिखेंगे नो एंट्री। फिर बोला बताओ क्या होगा बैलेंस शीट में। हम बोले चलो बताते हैं, कौन सा बड़ा चीज है। अब तो हम लोग को मजा आने लगा है क्वेश्चन में। सर ये दोनों मिटा दीजिए। हम बोले हाँ, ये भी मिटा दीजिए। हम बोले वेरी गुड। इलिस्ट्रेशन नंबर 6, कैपिटल लाने का तो एंट्री होगा ही, और गुडविल वाला एंट्री क्या होगा? सर कुछ नहीं करना है आपको, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करना है। बात ठीक, बस एक एंट्री की। अब बोल रहा है बैलेंस शीट बनाओ, तो हम बोल रहे सर बैंक डेबिट हुआ है, प्लस कर दीजिए, कर दिए। ब्लैक कैपिटल क्रेडिट हुआ लाइबिलिटी साइड में, लिख दीजिए, लिख दिए। बाहर किए, जोड़ कितना आया? 85, सेम बात। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 भी खत्म। आप देख रहे होंगे बाबू की हाँ तो बहुत सिंपल था सर। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 पे आते हैं और पढ़े। ABC इक्वल पार्टनर है, तो सर ओल्ड रेशियो 1:1:1। दे वांटेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2। क्या ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? हम बोले हाँ, ना नया पार्टनर आ रहा है ना कोई पुराना पार्टनर जा रहा है, तो सर ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल का ट्रीटमेंट सीखे? हाँ। रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तीनों में गुडविल का बस एक ही एंट्री है, क्या? वही सर, गेन को डेबिट करो, सेक्रीफाइस को क्रेडिट करो, बस और कुछ नहीं। तो सर गेन सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। हम बोले हाँ वो तो निकालना पड़ेगा। बोल रहा है जर्नल एंट्री करो, गुडविल पूरे फर्म का है 90,000। हम बोले ठीक। ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम, पहला काम कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। सर ये सब मिटा लो, ये सब तो होगा नहीं। हम बोले नहीं, ये सब तो नहीं होगा। इलिस्ट्रेशन का नंबर कितना? 7। पहला वर्किंग करेंगे हम लोग। वर्किंग क्या है? वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो ऑफ ABC 1:1:1। न्यू रेशियो ऑफ ABC कितना है? सर न्यू रेशियो है 4:3:2। सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड रेशियो, ए का न्यू रेशियो। सर ये माइनस में आया है तो ये गेन है। हम बोले हाँ ये गेन है। बी का ओल्ड रेशियो, बी का न्यू रेशियो, ना गेन है ना सेक्रीफाइस है। सी का ओल्ड रेशियो, सी का न्यू रेशियो। सर ये प्लस में आया है तो सेक्रीफाइस है। एंट्री क्या बनेगा? सर ए कैपिटल डेबिट टू सी कैपिटल। पैसा कितना? जितना सेक्रीफाइस किए हो उसके बराबर का। पूरे फर्म का गुडविल है 90, उसमें सी का सेक्रीफाइस कितना है? 1/9। तो कितना मांगेगा वो? 10। और जिस गेन हुआ है ए को कितना? 1/9। तो 90,000 का 1/9 वो भी कितना देगा? 10। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ये गुडविल को एडजस्ट करने का एंट्री। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 भी खत्म हो गया। सर ये तो काफी सिंपल है, अकाउंट से सिंपल है बाबू। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 को पढ़ते हैं। ABC पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। तो सर ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो, दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:7:6। ओल्ड मालूम, न्यू मालूम, क्या गेन सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा? जी। गुडविल पूरे फर्म का है 20,000। कैलकुलेट गेन सेक्रीफाइस एंड जर्नल एंट्री। हम लोग को गेन सेक्रीफाइस भी निकालना है, ये भी सोल्यूशन होगा, और एंट्री तो पता ही है, ये भी सोल्यूशन होगा।
क्या ये क्वेश्चन छोड़ दे बाबू? सेम वही क्वेश्चन है, क्योंकि गुडविल ऑफ द फर्म निकला हुआ है तो जितना सेक्रीफाइस या गेन करेंगे उसके बराबर का ही पैसा देना पड़ेगा आपको। बात ठीक? तो ये छोड़ देते, सिंपल क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 9, ABCD का ओल्ड रेशियो है इक्वल, बता दिया। फिर न्यू रेशियो भी बता दिया। सर ओल्ड मालूम न्यू मालूम, दोनों रेशियो बता दिया है। बोल रहा है गिव जर्नल एंट्री, बोल रहा है जर्नल एंट्री कीजिए। लो पैसा तो बताया ही नहीं है कि कहाँ है गुडविल का। हाँ तो हम बोल रहे सर सेम क्वेश्चन है, ओल्ड बताया है न्यू बताया है, इस क्वेश्चन में गुडविल का पैसा नहीं बताया है बाबू। क्वेश्चन अपना मन से पैसा ले लिया, हम लोग अपना मन से पैसा नहीं ले सकते। हम लोग क्या करेंगे, बस जो गेन करेगा उसको डेबिट कर देंगे, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट कर देंगे, खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था, छोड़ देते हैं इसको भी। इलस्ट्रेशन नंबर 10 है ही नहीं, खत्म। तो हम लोग का एग्जाम्पल साइड तो खत्म हो गया। तो हम लोग देख लिए कि हाँ सर काफ़ी सिंपल होता है, इसलिए हम बनाए नहीं है, क्योंकि सेम इलस्ट्रेशन 8, 9 ऐसे ही बनाना है, तो बना के टाइम का बर्बादी हो जाएगा आपका भी। चलो क्वेश्चन साइड चलते हैं, और क्वेश्चन साइड में एक ही क्वेश्चन है, आओ पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या है। लिखा है वाइज क्लेवर डल वेयर ट्रेडिंग इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट 433। 3 पार्टनर है, वाइज क्लेवर और डल। The accounts of the firm are made up to 31st December every year. किताब कब बंद होता है? 31 दिसंबर को, याद रखिएगा। The partnership did provided that on the death of a partner the goodwill was to be valued at 3-year purchase of average profit of 3 year up to the date of death after deducting interest at the rate 8% on capital employed and a fair remuneration of each partner। क्या बोला है? बोल रहा है गुडविल मरने पे कैसे निकाला जाएगा। बोल रहा है 3 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज है और एवरेज प्रॉफिट आपको लेना है 3 सालों का मरने के दिन तक। मतलब जो प्रॉफिट हमको लेना है वो मरने के दिन से तक से पीछे का 3 साल से एवरेज लेना। मतलब नहीं समझ रहे? समझाएं बाबू, सुनिएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ ले, डेट और मालूम चल जाएगा। फिर लिखा है ऑन 30 जून 2016 वाइज डाइट। लो मिल गया डेट। यहां पे कौन मरा है? वाइज का डेथ हो गया। फिर आगे एंड इट वॉज एग्रीड ऑन हिज डेथ टू एडजस्ट गुडविल इन द कैपिटल अकाउंट विदाउट शोइंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बैलेंस शीट। बोल रहा है जो गुडविल का एंट्री होता है वो आपको दिखाना है कैपिटल के थ्रू। तो जानते हैं गेन को डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइस को क्रेडिट करेंगे। हम बोले बिल्कुल। It was agreed for the purpose of valuation of goodwill that the fair remuneration of work done by each partner 15,000 per annum। हर पार्टनर का रेमुनरेशन कितना है? 15,000 हर साल। तो सर 3 पार्टनर है तो 45,000। एंड दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी 1,56,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 1,56,000। क्लेवर एंड डल वेयर टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली आफ्टर द डेथ ऑफ वाइज। न्यू रेशियो पता है इक्वल। द फॉलोइंग वेयर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्लियर ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बोल रहा है प्रॉफिट दिया हुआ है 4 सालों का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल। एक तो बोला है गुडविल निकाल के बताइए, दूसरा बोला है एंट्री करके बताइए क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगा। हम बोले ठीक। सुनिएगा, एकदम आराम से बात करें होता है। तो पहला काम करते हैं दोस्त, वाइज क्लेवर डल का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। वाइज क्लेवर डल का 4:3:3। क्लेवर और डल का न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। कितना? सर 1:1। आखिरी में पढ़िए लिखा हुआ है इक्वली। क्या सैक्रिफाइस निकाल सकते हैं? हम बोले हाँ। कैसे निकालेंगे? ओल्ड में से क्या माइनस कर देंगे? न्यू। वाइज का सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड 4/10, न्यू तो है ही नहीं। सो सर ये
कितना सेक्रीफाइस किया 4/10। क्लेवर ओल्ड रेशियो 3/10, न्यू रेशियो 1/2। ये किया है गेन। सर जो गेन करेगा वो डेबिट होगा। डल ओल्ड रेशियो 3/10, न्यू रेशियो 1/2। तो लो बाबू, सी और डी को गेन हुआ है और वाइज डब्ल्यू जो मर रहा है उसको सेक्रीफाइस हुआ है। बी लॉजिकल जो मरेगा वो सेक्रीफाइस ही करेगा, जो बाकी बचा है उसको गेन हुआ है। एंट्री क्या होगा? सी कैपिटल डेबिट, डी कैपिटल डेबिट टू डब्ल्यू कैपिटल। सर एंट्री तो मालूम चल गया, लेकिन गुडविल ऑफ द फर्म तो पता ही नहीं है, वही तो कैलकुलेट करना है। मेरे साथ साथ चलिएगा, गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका बता रहे हैं। ये नंबर लाइन है, मरा कब है? 30 जून 2016 को। क्वेश्चन बोला है कि एवरेज प्रॉफिट लेना है 3 सालों का। प्रॉफिट दिया है 4 सालों का, लेना कितने सालों का प्रॉफिट है? 3 सालों का। और कब से वो 3 साल? बोला है जिस दिन मरा है वहां से 3 साल। मेरा बात सुनिएगा, जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है वो देखिए। प्रॉफिट दिया है 2016 का, मतलब 31 दिसंबर 2016 को प्रॉफिट दिया है 62,400। 31 दिसंबर 2015 को प्रॉफिट दिया है कितना? 72,000, 72,000। सर क्या कर रहे हैं बताएंगे दोस्त, फिलहाल तुम बस देखो और सुनो ध्यान से। फिर 14 का प्रॉफिट दिया है 75,600 और फिर 13 का प्रॉफिट दिया है 67,200। हम लोग को एवरेज प्रॉफिट कितना लेना है? 3 साल का। कौन सा 3 साल? बोला है जिस दिन मरेगा वहां से 3 साल। मेरे साथ चलना। सर ये है 6 महीना। हम बोले हाँ ये है 6 महीना। फिर यहां से 1 साल। हम बोले हाँ। फिर यहां से 1 और साल। क्या 2.5 साल ले लिए? हम बोले हाँ। और जो ये वाला साल का प्रॉफिट है उसका 6 महीना और लेंगे। क्या मेरा 3 साल आ जाएगा प्रॉफिट में? सोचो, क्वेश्चन में बोला है जो आपको 3 साल का प्रॉफिट लेना है एवरेज करने के लिए, वो कब लेना है? क्वेश्चन बोला है जिस दिन मरेगा वहां से पीछे का 3 साल का प्रॉफिट। मरा कब है? 30 जून। तो हम बोल रहे हैं सर 2016 में 6 महीने का प्रॉफिट, जबकि 1 साल का प्रॉफिट आपको मालूम है कितना। तो क्या 6 महीने का प्रॉफिट निकाल सकते हैं या नहीं? 1 साल का प्रॉफिट जो अंत में हुआ है 2016 में 62,400, वो तो सर 1 जनवरी 16 से लेकर के 31 दिसंबर 2016 तक काम किए होंगे, तब कितना कमाए होंगे? 62,400। हमको ये 62,400 नहीं लेना है, क्योंकि सर 30 जून को वो मरा है और जो प्रॉफिट लेना है वो मरने से पीछे का 3 साल। तो हम बोले सर जिस साल मरा है उस साल 6 महीना तो कवर करेंगे, मरने से पीछे 6 महीना। तो 1 साल में 62,400, तो 6 महीना में कितना? 31,200। मेरे साथ चलिएगा। अभी हमको लेना कितना है? 3 साल। 6 महीना ले लिए, 2.5 साल अभी बचा हुआ है। सर 15 वाला प्रॉफिट पूरा 72,000 ले लेंगे। बोलो हाँ सही है। 1.5 साल ले लिए। सर 14 वाला प्रॉफिट, क्या ये भी हम पूरा ले लेंगे? हाँ। कितना हुआ? 2.5 साल। 3 साल का एवरेज करना, 2.5 ले चुके हैं, 6 महीना और लीजिए। आ गए हम 13 में। सर 13 का पूरा साल का प्रॉफिट कितना? अगर हम पूरा साल का लेंगे तो सर 3.5 साल हो जाएगा। लेना 3 ही साल का एवरेज है, तो सर 2.5 साल का ले चुके हैं
तो अगर ये पूरे साल का, ये अगर 67,200 रुपया पूरे एक साल का 12 महीने का है, तो हमको तो 6 महीने का लेना है। तो सर इसका 6 महीने का निकाल लीजिए, इसका आधा, 38,600। ये है एवरेज प्रॉफिट जो साल का लेना है। तो 3 साल का जो हम लोग को प्रॉफिट लेना है वो कैसे लेना है, आप समझ रहे हैं मेरा बात, कि सर ये है 3 साल का प्रॉफिट जो आपको चाहिए। क्वेश्चन में बोला है बाबू कि गुडविल निकाला जाएगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, जिस दिन मरा है वहां से 3 साल का प्रॉफिट। तो हम बोले सर मरा है 30 जून को, उस दिन का प्रॉफिट थोड़ी बताया है, प्रॉफिट कब का बताया है, 16 का, मतलब दिसंबर का। तो हम बोल रहे हैं सर जून से लेके जनवरी, जून से दिसंबर तक का बताया है, जून से दिसंबर मतलब 12 महीना, और हमको चाहिए इस साल का 6 महीना, क्योंकि इस साल में तो 6 ही महीना जिंदा रहा है वो, तो 6 महीने में कितना प्रॉफिट हुआ। हम बोले सर 31,200। तो हम बोले सर 3 साल का एवरेज करना है। तो हम बोल रहे सर 6 महीना, इसका पूरा 1 साल, इसका पूरा 1 साल, और आखिरी वाले का 6 महीना, क्या सब मिला के 3 साल पूरा हो जाएगा। हम बोले हाँ 3 साल पूरा हो जाएगा। तो हम बोले सर ये है 3 साल का प्रॉफिट, इसमें क्या लगाना है आपको, एवरेज। लेकिन उससे पहले कुछ एडजस्टमेंट है, याद करो हम लोग बात किए थे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब सर बिजनेस प्रॉफिट इन नॉर्मल कंडीशन। तो हम लोग को ये जो प्रॉफिट है 3 साल का, इसमें क्या कोई एडजस्टमेंट है। हम बोले हाँ। एक तो रेमुनरेशन सभी साल में माइनस करना पड़ेगा। हम बोले हाँ, सभी साल में रेमुनरेशन को माइनस कर देंगे। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको ही माइनस कर देंगे। बात समझ रहे हैं आप मेरा। चलो शुरू करें। पहला काम सर, पहला काम होगा कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। हम बोले चलो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट शुरू करें। यहां मिटा रहे हैं बाबू, आप लिख चुके होंगे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सॉल्यूशन का पहला पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैसे निकालेंगे सर, ईयर 1 2 3, 3 साल, 3 साल का प्रॉफिट। हम बोले आओ लिखे। सर ये तो 6 महीना करके, और ये है 1 साल। हम बोले हाँ, ये जो पूरा साल है वो तो लिख देंगे, जो 6 महीना है वो जोड़ के एक साथ कर लो, वो भी 1 साल हो जाएगा, 3 साल बन गया। तो हम बोल रहे हैं सर 38 प्लस 31,200 दोनों को जोड़ लीजिए। हम बोले आओ जोड़ते हैं। सॉरी ये 38 थोड़ी होगा, $33,600 होगा, और वो 31,200 होगा। तो हम बोले सर फर्स्ट ईयर में कितना लिखे। हम बोले बाबू एक काम करो, जोड़ लो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। 3 साल का प्रॉफिट हम लोग ले रहे हैं, 3 ही साल का ले रहे हैं हम लोग। सर 33,000 ये 6 महीना और ये भी 6 महीना, दोनों 6 महीना को जोड़ लो तो हो जाएगा सर 64,800। हम बोले लिखो। दूसरे साल में 75,600, तीसरे साल में 72,000। सर बुक में कुछ और लिया बाबू, उस तरह बनाएंगे तो वो क्या किया, पहले ये 6 महीना, फिर ये 6 महीना, 1 साल, 6 महीना 1 साल, फिर 6 महीना 6। उससे क्या होता है, बहुत सारा ब्रेकअप हो जाएगा कि सर बहुत सारा टुकड़ा हम प्रॉफिट किया, समझने में दिक्कत। हम बोल रहे हैं दोस्त क्वेश्चन बोला है मरने से 3 साल, हम 3 साल लिख दिए, आप जोड़ो वही मरने से 3 साल लिखे हैं। एडजस्ट करना है क्या क्या, एक तो रेमुनरेशन 15,000 रुपया करके मिलता है हर पार्टनर को, तो 3 पार्टनर है सर 45,000। याद ही होगा कि हाँ सर ये तो माइनस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आओ निकाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड है बाबू 1,56,000, उसका कितना परसेंट इंटरेस्ट घटाना है, 8%।
आओ माइन निकालो, 1,56,000 का 8%, सर 12,480। ये घटाना है, बोला इंटरेस्ट भी देना है आपको, तो दे दिए इंटरेस्ट। क्या निकल गया? एडजस्टेड प्रॉफिट। चलो निकाले एडजस्टेड प्रॉफिट, माइनस करो फटाफट और बताओ। तो निकल गया हम लोग का एडजस्टेड प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट, कैसे निकालते हैं? सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई, तो 7320 प्लस 18,120 प्लस 14,520 डिवाइडेड बाई 3। इसको प्लस करके 3 से डिवाइड करो सर, 13,320। और तीसरा गुडविल निकल जाएगा पूरे फर्म का। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3। सर 39,960 रुपीज ये हो गया। अब एंट्री करना है। एंट्री क्या होता था सर? जो गेन करेगा उसको डेबिट करेंगे और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट करेंगे। सर कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? वाइज, क्योंकि वो मर गया है तो वो तो सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का पहला, तो ये सॉल्यूशन का पार्ट था, वो सॉल्यूशन दे दिए। अब चलिए, अब हम लोग को एंट्री करना। एंट्री क्या होता है? जो गेन करेगा वो डेबिट और जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट। गेन कौन किया है? क्लेवर। और कौन किया है? डल। तो सर जो गेन किया है उसको डेबिट कर दो। सेक्रीफाइस कौन किया है? वाइज। क्यों? क्योंकि सर वो मर गया है तो वो अपना हिस्सा छोड़ दिया। एंट्री तो कर लिए, बीइंग कैपिटल एडजस्टेड। पैसा हम बोले बाबू गुडविल ऑफ द फर्म तो मालूम ही है, कितना? 39,960। उसमें जो जितना सेक्रीफाइस किया वो अपना हिस्सा ले जाएगा। वाइज सेक्रीफाइस कितना किया? 4/10, क्योंकि सर वो मर गया है तो उसका तो सारा का सारा हिस्सा ही सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो 4/10 कितना आएगा सर? 15,984। उसके बाद क्लेवर, जितना गेन किया है उसका हिस्सा से मल्टीप्लाई कर दो। 39,960 इनटू कितना गेन हुआ था वो गेन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ही पैसा निकल जाएगा। जो सॉल्व करें कितना आएगा? 7,992। तो जो जितना गेन किया है अपने गेन के हिसाब से ही वो गुडविल में पैसा देता है, और जो सेक्रीफाइस करता है वो अपने सेक्रीफाइस के हिसाब से गुडविल में पैसा ले जाता है। बात समझ रहे हैं आप मेरा? ये था हम लोग का स्टडी मटेरियल से गुडविल का बात। इतना ही सारा ट्रीटमेंट गुडविल का इसमें दिया था।